जज्बात अपनों के में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस वजीरे, मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूँ। पिछले 25 वर्षों से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की और उनके पेरेंट्स की दोनों की समस्याओं से अच्छे से परिचित हूँ। पिछले 4-5 वर्षों से सभी पेरेंट्स ये कहते हैं कि क्या करें मैडम, बच्चा हमारा कहना ही नहीं मानता। बस आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आई हूँ और मुझे 100% यकीन है कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। देखिए, अगर किसी समस्या को हमें हल करना है तो सबसे पहले हमें उसके कारण जानने होंगे। तो बच्चों के कहना न मानने का सबसे पहला कारण, बच्चों को छोटी छोटी बातों पे रोकना, टोकना और डांटना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बेटे से उसका रेनकोट कहीं खो गया। अब ज्यादातर पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? बड़े लापरवाह हो तुम, तुम्हें अपनी चीजें संभालनी नहीं आती। पिछली बार तुम स्कूल में लंच बॉक्स भुलाए थे, उसके पहले कंपास भुलाए, हमेशा नुकसान करते हो, कब सुधरोगे तुम? कुछ इसी तरह का रिएक्शन हमारा होता है। क्या लगता है आपको, क्या डांटने से बच्चा सुधर जाएगा? अगर ऐसा होता तो जब आपने उसे पहली बार डांटा था वो तभी सुधर जाता। ऐसा नहीं होता है। बार बार रोकने, टोकने और डांटने से बच्चा हमसे दूर होते जाता है और हमारी कही बातों को अनसुना कर देता है। दूसरा कारण, अति लाड़ प्यार करना। कुछ माँ बाप अपने बच्चों का अति लाड़ प्यार करते हैं, उसकी हर जिद पूरी करते हैं। उनके पीछे, सोचने के पीछे ये धारणा होती है कि जो हमें अपने बचपन में नहीं मिला वो सारी चीजें हम अपने बच्चे को दें। पर उसकी हर जिद पूरी करने का नतीजा क्या होता है? उसमें अहम भावना आती है, उसे ना सुनने की आदत नहीं रहती है। उसे लगता है उसकी सभी डिमांड सही है, वो जो कर रहा है सही है, और वहां से वो हमारी बातों को अनसुना करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं हम तीसरा कारण। तीसरा कारण है तुलना करना। ये हम पेरेंट्स का ना बहुत ही प्रिय कार्य है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बेटे को मैथ्स में कम मार्क्स मिले हैं और पड़ोस के राजू को ज्यादा मार्क्स मिले हैं। बस हम शुरू हो जाते हैं, देखो उस राजू को, कितना पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रहता पढ़ने में। तुलना करने के पीछे हम पेरेंट्स की ये सोच होती है कि तुलना करने से होशियार बच्चे के बातें देखकर हमारा बच्चा अपनी गलतियां सुधार लेगा, पढ़ाई करने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तुलना कर करके सभी माँ बाप अपने बच्चे को नंबर 1 नहीं बना देते। इसके विपरीत तुलना करने से सुधारना के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर चांसेस बच्चे में हीन भावना आने के और जिस बच्चे से उसकी तुलना की गई है उससे जेलसी फील करने की। ये था तीसरा कारण। अब देखते हैं चौथा कारण। चौथा कारण है डर दिखाना। कुछ माता पिता इसका हमेशा उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बेटा सुबह से खेल कूद मस्ती में लगा हुआ है। फिर ऐसे समय माँ क्या कहती है? चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं तो पिताजी आने पर अच्छी पिटाई होगी। या फिर अपना होमवर्क समय से कंप्लीट नहीं किया तो बहुत मार पड़ेगी। डांटने से बच्चा हमारा कहना तो मान लेता है, लेकिन हमेशा हमेशा डांटने से उसका आत्मविश्वास कम होते जाता है और वो हमसे दूर होते जाता है। और जब बच्चा हमसे दूर हो जाएगा तो हमारा कहना कैसे मानेगा? अब देखते हैं पांचवा कारण। और ये पांचवा कारण आजकल की भागदौड़ भरे जीवन का सच भी है, बच्चे को पर्याप्त समय न दे पाना। एग्जाम्पल, हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं सुबह, तब बच्चा सोया हुआ है। वहां से आने के बाद आप थके हुए हैं, फिर भी आप बीच बीच में बच्चे से पूछते हैं कैसी चल रही है पढ़ाई, और वो कहता है बढ़िया चल रही है। क्या लगता है, क्या इतना काफी है? अगर हम अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे तो बच्चा हमारा कहना कैसे मानेगा? ऐसे और भी अनेक कारण है बच्चों के कहना न मानने के, लेकिन आज इस वीडियो में हमने इन 5 महत्वपूर्ण कारणों को देखा है और अब हम इसके उपाय देखेंगे। सबसे पहला उपाय है 1 मिनट संयम। अब आप पूछेंगे ये 1 मिनट संयम क्या है?
मिनट संयम समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके बेटे से कोई उसका घर का कोई कीमती सामान टूट गया। ऐसे समय उस टूटे सामान को देखकर हमारा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और हम डांटना शुरू कर देते हैं। बस आपको वही थोड़ा सा बदलना है। जैसे ही आपको गुस्सा आए और आप डांटना शुरू करो, बस 1 मिनट का संयम रखिए और सोचिए, क्या बचपन में आपसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी? क्या आपके माता पिता ने जब आपको डांटा था तो कैसा लगा था? अब आप अपने बच्चे की उम्र का बन जाइए और उससे वही कहिए जो आप कहना चाहते थे, लेकिन डांट कर नहीं, शांति से कहिए। बेटा देखो, खेलते वक्त ध्यान रखा करो, कितना नुकसान हो गया है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है ऐसा कहने से। बच्चा उसकी गलती का एहसास भी करता है और हमारा कहना भी मानता है। अब देखेंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है प्रशंसा करना। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, 4-5 साल के बिल्कुल छोटे से, हम उनकी हर बात पे प्रशंसा करते हैं। छोटे से बच्चे ने दौड़ कर रुमाल ला दिया, वेरी गुड बेटा। अगर उसने अपने नन्हे हाथों से बैग जमा ली, उसको शाबाशी देते हैं। उसकी हर बात में प्रशंसा करते हैं। बच्चा भी खुश रहता है, कहना भी मानता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, प्रशंसा करना तो हम भूल ही जाते हैं। हर बात में हमें गलतियां दिखाई देती हैं और हम उसे सुधारने में लग जाते हैं। गलतियां सुधारने का एक और तरीका ये भी है, आप अपने बच्चे की अच्छी बातें, उसकी अच्छी आदतों की प्रशंसा कीजिए, फिर वो ये बातें दोहराएगा। इससे होगा ये कि उसकी अच्छी आदतें बढ़ती जाएंगी और गलतियां कम होती जाएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके बेटे में सुबह जल्दी उठने की एक अच्छी आदत है, तो फिर कहिए उससे, बेटा आप सुबह जल्दी उठते हो एक आवाज में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। फिर जादू देखिए आपकी बातों का, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी इस आदत को दोहराएगा। ठीक इसी तरह उसकी हर अच्छी बात के लिए प्रशंसा कीजिए, वो अपनी अच्छी आदतों को दोहराते जाएगा। अब देखते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है मिलकर काम करना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को कोई काम बताएं और वो तुरंत करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वही काम उसके साथ मिलकर करना होगा। मान लीजिए बिस्तर लगाना है या अलमारी में कपड़े जमाने हैं या अपनी टेबल से धूल साफ करनी है, तो बच्चों से कहिए, चलो बच्चों आज हम मिलकर बिस्तर लगाते हैं, चलो बच्चों आज हम मिलकर धूल साफ करते हैं या कपड़े जमाते हैं। इससे बच्चा काम करना सीखेगा भी और उसे बोर भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसे यही काम अकेले करने के लिए कहिए। अब ये काम करना उसे आसान लगेगा तो वो मना नहीं करेगा और काम करने की आदत उसे लग चुकी है। आजमा के देखिए। अब देखते हैं हम चौथा उपाय, पढ़ाई का समय निश्चित कर दीजिए। मान लीजिए आपने 7 से 9 बजे का समय पढ़ाई का निश्चित किया है। बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, आप उस समय कोई किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चा वही करता है जो हम करते हैं, बच्चा वह नहीं करता जो हम कहते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप ऑफिस से आते हैं और अपने फ्री टाइम में टीवी देखते हैं, बच्चा भी स्कूल से वापस आने के बाद उसके फ्री टाइम में टीवी देखेगा और बच्चे के पास फ्री टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टीवी देखेगा। बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। अगर आप मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चे से कहते हैं कि मोबाइल मत खेलो, वो नहीं मानेगा आपकी बात। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है, आप उसे जबानी समझा दीजिए, मुंह से बताइए, इस तरह से पैडल मारें, इस तरह से हैंडल पकड़ें और इस तरह से बैलेंस करके साइकिल चला लें। क्या लगता है आपको, क्या वो साइकिल चलाना सीख जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर आपने उसे साइकिल चला कर दिखाई और जब वो चलाए तो उसकी मदद की, वो सीख जाएगा। ठीक उसी तरह जब आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो तो वो नहीं करेगा,
लेकिन अगर आप कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं, उसमें पढ़ाई की आदत लग जाएगी, धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएगा। अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे, तो उसकी पढ़ाई के समय वो भी अगर किताब लेकर बैठ जाते हैं, इससे अच्छा सा वातावरण तैयार हो जाता है और बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है। हाँ, हो सकता है कुछ पेरेंट्स के लिए इतना समय देना पॉसिबल ना हो, लेकिन हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इतना तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं 5वां उपाय, और ये बहुत ही कारगर साबित होता है। ये है 20 मिनट टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है कि बच्चा आपसे जो भी कहे आपको वही करना है, बस 20 मिनट। अगर बच्चा आपसे कहता है कि कहानी सुनाइए, तो उसको कहानी सुनाए। अगर वो आपसे कहता है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो उसके साथ क्रिकेट खेलिए। अगर वो आपसे कहता है कि हम गाना गाएंगे, तो उसके साथ गाना गाइए। आपको सिर्फ वही करना है जो बच्चा आपसे कहता है, और वो भी सिर्फ 20 मिनट्स। और यकीन मानिए 20 मिनट्स बच्चे का कहना मानने से बच्चा आपसे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा कि दिन के बाकी 23.5 घंटे आप जो उससे कहेंगे वो कहना मानेगा। आजमा के देखिए। ऐसे एक नहीं अनेक उपाय हैं। जैसे रात को सोते समय हम उन्हें मोटिवेशनल स्टोरीज सुना सकते हैं। बच्चों की बुराई उनके दोस्तों, रिश्तेदारों या मेहमानों के सामने बिल्कुल ना करें। आपके दिन में घटी हुई कोई भी पॉजिटिव घटनाएं बच्चों के साथ शेयर करें, तो वो भी अपनी अच्छी घटनाएं आपसे शेयर करने की आदत उसमें लग जाएगी। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिन में कम से कम 2 बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरिए, उसका प्यार कीजिए। यकीन मानिए, माँ बाप का प्यार बच्चे को साहस देता है, उसका डर दूर भाग जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये गलतियां नहीं की, लेकिन जैसे ही समझ आई इन गलतियों को सुधारा और इन सारे उपायों को आजमाया और मुझे 100% सफलता मिली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि उनके बच्चों से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, पढ़ाई से या बिहेवियर से, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं अपना अगले वीडियो उसी पर बनाऊंगी और उन्हें एक सॉल्यूशन दूंगी। धन्यवाद।